ये गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है भैया। हमारे गुरुजी के पास एक लोग आए भैया, वो कहे संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा। संत ना होते तो इस समाज को शिक्षा कौन देता। गुरुजी बोले एकदम सही, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी विनय करूं आपसे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, सत्संग तो इसीलिए होता है कि आप कहें और हम कहें, ज्ञान बढ़े। बोले आपके बात तो एकदम सही कि संत ना होते तो समाज को शिक्षा कौन देता, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर गृहस्थ नहीं होते तो इन संतों को भिक्षा कौन देता। हा? इनके उदर वृष्टि नहीं होते, इनके उदर नहीं भरते तो ज्ञान दे कैसे पाते ये। इसलिए हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। देखो भैया, ये वैराग्य वाला और गृहस्थ वाला बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा। जैसे आप माने कि एक शहर में प्रवेश करने के लिए अगर जिनको प्रवेश करना है तो शहर से होकर के गुजरेंगे, लेकिन जिनको शहर में प्रवेश नहीं करना है उनके लिए अलग से बाईपास की व्यवस्था होती है। हर बड़े शहरों में ऐसा होता है कि आपके शहर के बीच से नहीं निकलना आपको तो आप बाईपास पकड़ो, सीधा निकल जाओ। हालांकि दोनों रास्ते आगे फिर एक हो जाएंगे, लेकिन यहां से आप पार हो जाएंगे। मैं भी आपसे यही भी नहीं करूं। संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम में केवल इतना ही अंतर। और अगर संन्यास आश्रम वाले अगर भगवान के सन्निधि में पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, तो उनकी ज्यादा विशेष कृपा है नहीं। अरे भाई रोड खाली है तो सनासन निकलना ही है, हा? तो जल्दी तो पहुंचना ही है। लेकिन बड़ाई तो उसकी है गृहस्थ की, जो लड़ते भिड़ते झगड़ते गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। सबसे वो जाम से निकल रहा है, पता लगा पीछे गाड़ी वाले भी हारन दे रहे हैं, आगे गाड़ी वाले साइड नहीं दे रहे हैं। पता लगा हारन देते कोई बगल से निकला, अब आगे वाले जगह नहीं दे रहा, वो तो बस जगह पाकर थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते चले जा रहा गाड़ी अपने। हालांकि पार वो भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और गृहस्थ आश्रम ऐसे ही है। परिवार, माता पिता भाई बहन, ये सभी चक्का जाम है। हाँ, अब इनसे धीरे 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 ही पार लगा जा सकता है। हालांकि रास्ता अंत में लक्ष्य एक ही है। देखो भैया, लक्ष्य सदैव एक होता है और मार्ग सदैव 50 होते हैं। अगर यहाँ देहरादून आना हो किसी को तो इधर हरिद्वार से भी कोई आ सकता है, और ज्यादा इधर का तो पता हमें है नहीं, लेकिन चारों तरफ से रास्ता ही इतना तो जानते हैं, चारों तरफ से आया जा सकता है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि देहरादून उत्तर में है, कोई कहे देहरादून दक्षिण में है, कोई कहे पूरब में है और कोई कहे पश्चिम में है। अच्छा बताओ देहरादून अब कहाँ है? उत्तर में कि दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? वो तो अपने जगह पे ही है। वो जो बता रहा है वो अपना संकेत दे रहा है कि मेरे से दक्षिण है। हाँ, हरिद्वार न पूरब में है न पश्चिम में, वो तो ज्यों का त्यों है। देहरादून ज्यों का त्यों है। आपकी दिशाएं बदली हैं। आप उससे पूरब में है, इसलिए वो आपसे पश्चिम में दिखाई दे रहा है। आप उससे दक्षिण में है, इसलिए वो आपको उत्तर दिखाई दे रहा है।
लक्ष्य सदैव एक होता है और मार्ग सदैव 50-100 कई मार्ग हो सकते हैं। ये वही मार्ग है भैया, चाहे गृहस्थ हो और चाहे सन्यास। लक्ष्य सदैव केवल भगवान को ही पाना है।